यमराज नचिकेता को बोलते हैं कि भाई ये चीज़ तुम क्यों जानना चाहते हो, तुम ये रहने दो, ये तो बड़ा गूढ़ प्रश्न है कि आत्म क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, आत्मा अमर है या नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए भी अलभ्य है, उनको भी नहीं पता है, जो स्वर्ग तक पहुंच गए हैं, जो देवता हैं स्वर्ग में, वो भी नहीं जानते इस चीज़ को। तुम क्यों जानना चाहते हो? इस प्रश्न को तुम छोड़ दो। इसकी जगह तुम मुझसे घोड़ा गाड़ी मांग लो, ज़मीन मांग लो, कितनी ज़मीन चाहिए, और चाहो तो स्त्रियों को मांग लो जो कि मनुष्यों के लिए असंभव है। ऐसी स्त्रियां मैं तुम्हें दे सकता हूँ जो सिर्फ देवताओं के लिए है। हेलो दोस्तों, हाल फिलहाल में मैंने कठोपनिषद पढ़ा था, तो उसको पढ़ते समय एक फिलोसॉफिकल दृष्टि से क्या मेरे मन में सवाल आए, क्या विचार आए, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर हुई और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मेरी अपनी यात्रा कठोपनिषद को लेकर उस पर थोड़ी सी बातचीत करूं और आप लोगों की राय ली जाए कि आप लोग क्या सोचते हैं कठोपनिषद के बारे में या उपनिषद के बारे में एज अ होल। देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ चलती हैं। एक परंपरा भारतीय दर्शन में यह रही है कि भारतीय दर्शन में वेदों को सर्वोपरि माना गया है, लेकिन इस सर्वोपरि मानने का यह मतलब नहीं है कि वेदों की जो ऋचाएँ हैं उन्हें एज इट इज़ स्वीकार कर लिया गया है। उनकी व्याख्याएं हमेशा अलग अलग दर्शनों में अलग अलग दार्शनिकों द्वारा की जाती रही हैं, और उन व्याख्याओं के बीच आपस में इतना ज़्यादा अंतर विरोध या विरोध दिखाई देता है कि कई बार लगता ही नहीं है कि ये एक ही चीज़ की व्याख्या की गई है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने बात शुरू करी कठोपनिषद से। तो जो भी कुछ मैंने, एक ऐसे व्यक्ति ने जो आधुनिक समय में दर्शन को पढ़ता है और तार्किकता से सोचने की कोशिश कर रहा है कि इस ग्रंथ में क्या दिया है, उसको क्या समझ में आया, मैं उसे शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को उनमें बहुत सारी बातें पसंद ना आए, बहुत सारी बातों पे उनके मतभेद हो सकते हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी राय उस पर और स्पष्टता से दें और उसको और क्लियर करने में मेरी मदद करें। तो इस डिस्क्लेमर के साथ मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूँ। तो यह शुरू हुआ है वाजश्रवा, जो नचिकेता के पिता हैं, उनके एक यज्ञ से। और यह यज्ञ वो कर रहे हैं, ऐसा यज्ञ जो कि विश्वजीत यज्ञ का नाम दिया गया है। अब इस यज्ञ में ये माना जाता है कि जो व्यक्ति इस यज्ञ को करा रहा है उससे अपनी सारी की सारी चीज़ें दान में देनी होती हैं। लेकिन जब यज्ञ हो रहा होता है और दान का समय आता है तो वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता यह देखता है कि जो उसके पिता दान में जो गायें दे रहे हैं वो ज़्यादातर गायें या तो बूढ़ी हो चुकी हैं या वो दोबारा अब दूध नहीं दे सकती हैं या ब्याह नहीं सकती हैं, दोबारा से बच्चे नहीं दे सकती हैं। ऐसी गायों को वो दान में दे रहे हैं। तो उस बाल मन में, उस जैसे बोलेंगे इनोसेंट माइंड में यह सवाल आता है कि भाई शास्त्रों में तो लिखा है जो इस तरह का दान देता है उसको तो नरक भोगना पड़ेगा सालों तक वो ऐसी योनियों में पड़ा रहेगा जहाँ पर उसको यातनाएं मिलेंगी या उसको सुख दुख का एहसास नहीं होगा। कुछ इस तरह की जगह होगी जहाँ पर उसके अंदर कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा, नर्क की दशा ऐसी होगी। तो ऐसा मेरे फादर कर क्यों रहे हैं कि वो अपनी उपयोग की हुई गाय जो अब उपयोग में नहीं आ सकती, ऐसी गायों को दान क्यों कर रहे हैं, जबकि इन्हें तो अपना सब कुछ दान करना है। तो इस बाल मन से ये सवाल उठा। इस सवाल के साथ ही ये कहानी आगे बढ़ेगी कि उसने अपने फादर से पूछा, क्योंकि उसे लग रहा था कि सब कुछ दान में देंगे, तो वो पूछ रहा है कि मैं हूँ अपने फादर का सबसे प्रिय व्यक्ति, तो ये मुझे किसे दान देंगे। और वो यह अपने मन में ही नहीं सोच रहा होता है, वो अपने फादर से इस सवाल को पूछता है कि पिताश्री आप मुझे किसे दान में देंगे।
पहली बार पिता ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि भाई ये क्या सवाल पूछ रहा है। दूसरी बार उसने फिर से पूछा कि पिताश्री तुम मुझे किसे दान दोगे। उसने दोबारा भी फादर ने इग्नोर कर दिया। जब तीसरी बार नचिकेता ने पूछा पिताश्री आप मुझे किसे दान देंगे, तो इस पर वो क्रोध आया वाजश्रवा को, और उन्होंने कहा मैं तुझे यम को दान देता हूं। और जब यम को दान देने की बात हुई तो इस पे भी इनोसेंट बालक सोच रहा है कि आखिर यम का ऐसा कौन सा काम है जिसे मुझे भेजकर पूरा करने की सोच रहे हैं पिताजी। उसे ये समझ में नहीं आया है कि ये इन्होंने क्रोध में कहा है। तो यहाँ पर एक जो भूमिका बन रही है वो ये बन रही है कि धर्म के भी दो तरीके से उपयोग होता है, और ये इसमें कोई नई बात नहीं है। आजकल भी हम ये चीज़ बड़ी क्लियरली देखते हैं कि धर्म को एक दिखावे के लिए प्रयोग होता है। एक धर्म का प्रयोग इसलिए होता है कि मैं कुछ दान दक्षिणा करके कुछ और बहुत सारा प्राप्त कर लूँ, 2 रुपये भगवान को दान दूँ और मुझे 1000 रुपये का काम बन जाए, 10,000 का काम बन जाए, 10 लाख का काम बन जाए। ट्रेडिंग ईश्वर के साथ। तीसरा धर्म का कार्य होता है कि मैं अपनी आत्मा के उत्थान के लिए और अपने परिवार और अपनी समग्र मनुष्य जाति के उत्थान के लिए धर्म का उपयोग करूं या धर्म के अनुसार चलूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वाजश्रवा के मामले में 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। या तो ये दिखावे के लिए यज्ञ हो रहा है या फिर यह लालच के तहत यज्ञ हो रहा है। लेकिन जो धर्म का असली वास्तविक स्वरूप है वह उसका बेटा नचिकेता को समझ में आ रहा है, और नचिकेता उसको समझ रहा है कि ये सब तो फिर कर क्या रहे हैं पिताजी। लेकिन जब वो सही बिंदु को उठा रहा है, सही चीज़ को उठा रहा है, तो उसके फादर क्रोध में आ जा रहे हैं, और क्रोध में वो मृत्यु को, यम को, अपने पुत्र को दान दे देते हैं। अब यहाँ से इस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जहाँ पर नचिकेता स्वीकार कर लेता है, वह मान लेता है कि हाँ मुझे जाना है। हालांकि इस कहानी में एक हिस्सा ये भी है कि जब उसके फादर उसको गुस्से में बोल देते हैं कि मैं यम को दान देता हूँ, तो उन्हें बाद में पछतावा होता है कि मैंने ये क्या बोल दिया। यहाँ पर नचिकेता को, जो 10 या 12 साल का बच्चा होगा शायद, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता है कि ऐसा मेंशन किया गया है उसकी एज क्या है। अगर आप लोगों को, आप में से किसी ने इसको कठोपनिषद को पढ़ा है तो आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि उसकी एज के बारे में क्या कठोपनिषद में कुछ लिखा हुआ है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो 10-12 साल के बच्चे का एक अनुमान हम लगा के चलते हैं। तो जब उसके फादर को पछतावा होता है कि वो सोचते हैं कि मैंने क्या कर दिया ये, तो वो अपने फादर को समझाता है कि नहीं, अब जो कर दिया, जो वाणी से निकल गया, वो आपको करना चाहिए। और वो उन्हें याद दिलाता है कि अगर आपके पूर्वज होते या आपके प्रियजन होते, आपके फादर होते या आपके दादा होते, तो क्या वो क्या करते। तो वो उन्हें समझाता है कि नहीं, जो आपने वचन दे दिया उसे पूरा करना है मुझे। तो यहाँ पर वचन का एक महत्व, और जो बात हमने बोल दी उसको यहाँ पर कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस दी गई है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें बोलने से पहले, चाहे हम क्रोध में बोलें या कुछ भी बोलें, हमें बोलने से पहले बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और उसका असर आखिर में क्या पड़ेगा। जबकि हम में से बहुत कम लोग यह कर पाते हैं। हम सभी क्रोध में ऐसी बातें बोल देते हैं जिनका हमें पछतावा होता है। तो यह उसका भी एक उदाहरण कहा जा सकता है कि क्रोध में बोली गई बात किस तरह से हमें हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव कर सकती है। कुछ लोग क्रोध में मर्डर करते हैं और फिर जीवन भर वो उसकी सज़ा भुगतते हैं और पछताते रहते हैं। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ पर बनती है पिता पुत्र के संवाद में, और पुत्र उन्हें समझाता है कि नहीं, आपने वचन दिया है तो आप उससे पीछे ना हटें। तो इसी के साथ नचिकेता यह निर्णय लेता है कि नहीं, मैं आपका वचन पूरा करने यमलोक जाऊंगा। इसके बाद
कहानी सीधे यमलोक में जाती है, और यमलोक में जब नचिकेता जाता है तो वहाँ पर यमराज नहीं होते हैं, और नचिकेता दरवाजे के बाहर जो उनके गार्ड हैं, यमलोक के जो दरबान हैं या रक्षक है, वो उसे रोक लेते हैं, उसे, क्योंकि उसका लिस्ट में नाम नहीं है, उसकी कोई एंट्री नहीं हो सकती ऐसे बिना बही खाते के। तो वो वहाँ इंतज़ार करता रहता है यमराज का 3 दिन तक। तो जब यमराज 3 दिन बाद वापस आते हैं तो उन्हें लगता है कि एक ब्राह्मण पुत्र 3 दिन तक बाहर इंतज़ार करता रहा उनका बिना खाए पिए, तो वो बहुत खुश होते हैं इस बात से, और उन्हें इस चीज़ की गिलानी भी होती है कि ये ब्राह्मण का पुत्र है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का एक श्लोक आता है जहाँ पे वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो अग्नि के समान है, और उसको वहाँ पर वो चरण धोने की भी बात आती है कि उसके जब वो आपके यहाँ अतिथि होता है तो आपको उसके चरण धोकर उसको भोजन कराना चाहिए। तो यहाँ पर यमराज आते हैं और बोलते हैं कि भाई आपको 3 दिन तक इंतज़ार करना पड़ा, तो इसलिए मैं आपको 3 वर देना चाहता हूँ। 3 वर कुछ भी आप मांग लो। इससे पहले कि हम 3 वरों पे जाएं, हमें यह समझना है कि यहाँ पर इस स्थिति में यमराज के ऊपर भी ब्राह्मण को रख दिया गया है, और यहाँ ब्राह्मण एक वर्ग के तौर पर कठोपनिषद में यह माना जा रहा है कि वो यमराज भी उसके लिए, अगर वो अतिथि है तो उसके चरण धोकर उसकी भोजन तृप्ति और ये सारी चीज़ करेंगे, ये उनका कर्तव्य है। तो इस पार्ट को अभी हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिस पर जो लोग सोशियोलॉजिकल दृष्टि से किसी ग्रंथ को देखते हैं उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे चल के फिर यमराज जब बात करते हैं कि हाँ तुम 3 वर मांग लो, तो पहला वर जो नचिकेता मांगता है वो मांगता है कि मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, आप मुझे भेजेंगे तो ऐसा हो कि मेरे पिता मुझे पहचान लें इसी रूप में जिस रूप में मैं हूँ, मतलब भूत ना समझें, मेरा ये अनुमान है, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे उसी रूप में पहचान लें। दूसरा, वो मेरे ऊपर क्रोधित ना हो, क्योंकि वो क्रोध में थे, क्रोध में उन्होंने बोल दिया था और फिर मैं यहाँ पे आया, मैं वापस जाऊँ तो वो क्रोधित ना हो, मुझे स्वीकार कर लें। ये पहला वर वो मांगता है। इसको सुनते ही यमराज बोल देते हैं कि तथास्तु, दिया, तुम्हारे फादर तुम्हें स्वीकार कर लेंगे इसी रूप में, और वो कभी भी आगे नाराज नहीं होंगे, आगे जीवन भर सुख से जिएंगे। दूसरा वर वो मांगता है कि मुझे स्वर्ग जाने वाली, जहाँ जिससे स्वर्ग जाया जा सकता है, मैंने सुना है ऐसा कोई यज्ञ होता है, ऐसी कोई अग्नि होती है, उसके बारे में आप मुझे बताएं, क्योंकि इसकी जानकार आप हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा माना गया है कि ऐसा एक मंत्रोच्चारण के द्वारा इस तरह की कोई विधि है जिसको हम सही तरीके से करें अग्नि के द्वारा, तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। इसके बारे में लेकिन कठोपनिषद में कोई विस्तार से चर्चा नहीं की गई है, बल्कि ये बताया गया है कि इस तरह से यम ने नचिकेता को उस अग्नि की विधि बताई। तो वो विधि क्या है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं है, बस ये माना गया है कि ऐसी कोई विधि हो सकती है जो नचिकेता को बताई गई है। और यहाँ पे यमराज उसको एक वर ये भी दे देते हैं कि क्योंकि तुमने इसको बड़े अच्छे से समझा है और तुम बहुत ही बहादुर और जिसे बोलेंगे कि अच्छे शिष्य हो, धैर्यवान शिष्य हो, इसलिए इस अग्नि का नाम आज से नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा। तो ये दूसरा वरदान भी पूरा हो जाता है। तीसरे वर में जब नचिकेता से पूछा जाता है कि तीसरा वर क्या मांगोगे, तो वो कहता है कि मैं तीसरे वर में जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद क्या आत्मा रहती है या नहीं रहती है, उसका अस्तित्व होता है या नहीं होता है।
अब ये तीसरे वर्ग पे जब आते हैं तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो मुझे आज के समय के हिसाब से इंटरेस्टिंग लगती है, जहाँ से हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं फ्रॉम सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू बोथ। तो वो चीज़ ये है कि यमराज नचिकेता को बोलते हैं कि भाई ये चीज़ तुम क्यों जानना चाहते हो, तुम ये रहने दो, ये तो बड़ा गूढ़ प्रश्न है कि आत्म क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, आत्मा अमर है या नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए भी अलभ्य है, उनको भी नहीं पता है, जो स्वर्ग तक पहुंच गए हैं, जो देवता हैं स्वर्ग में, वो भी नहीं जानते इस चीज़ को। तुम क्यों जानना चाहते हो, इस प्रश्न को तुम छोड़ दो। इसकी जगह तुम मुझसे घोड़ा गाड़ी मांग लो, ज़मीन मांग लो, कितनी ज़मीन चाहिए, और चाहो तो स्त्रियों को मांग लो जो कि मनुष्यों के लिए असंभव है, ऐसी स्त्रियां मैं तुम्हें दे सकता हूँ जो सिर्फ देवताओं के लिए है, वो आपकी सेवा करेंगी। तो ये सारे प्रलोभन वो देते हैं तीसरे वरदान को मांगने से पहले। अब यहाँ पर ये बिंदु जो है मेरे लिए 3-4 तरीके से इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहला तो हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ले लें तो यहाँ पर महिलाओं को एक भोग की वस्तु के तौर पर दिखाया गया है 2 पुरुषों के वार्तालाप में। तो यहाँ पर एक मैं कहूँगा कि महिलाएं भोग्या हैं। इस दृष्टिकोण से यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है, हमेशा हर जगह ऐसा है, ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इस पॉइंट को अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ और सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोगों के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ। अब हम दूसरी तरह से देखें कि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर यमराज इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले, यहाँ तक कि वो स्वर्ग की अग्नि भी उन्होंने दे दी, स्वर्ग पहुँचा दिया, भाई तू जा, जो अमर रहे वहाँ पर अमर रह सकता है, लेकिन आत्मज्ञान को वो उससे भी ऊपर रख रहे हैं जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, और वो इसको अलव्य बता रहे हैं उन देवताओं के लिए भी। अब ये सारे प्रलोभन देना जिसके पीछे कि हमारे जैसे सामान्य लोग पूरा जीवन गंवा रहे हैं, उसमें क्या है, धन दौलत यश या महिलाओं का आकर्षण सारे पुरुषों को होता है ना, चाहे वो अब हम उसको चाहे फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन महिलाएं एक बड़ा आकर्षण है जिसकी वजह से पुरुष धन और शोहरत की ओर आकर्षित होते हैं। तो उस दृष्टि से वो सारी चीज़ें उस लड़के को दी जा रही हैं जो 10-12 साल का हो सकता है, लेकिन वो लड़का नचिकेता उन सारी चीज़ को डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है कि ये सब तो मैं अपने कर्मठता से या ये सब तो मैं कर ही लूँगा, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये सब नश्वर है, मुझे ये पता है। वहाँ पर 3-4 तर्क वो देता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअल दृष्टि से, और मुझे लग रहा है कि ये सेकुलर दृष्टि से भी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं या हम लॉन्ग टर्म चीज़ों की बात करते हैं। जैसे पहला विषय तो यही है कि वो कहता है कि जितनी भोग की चीज़ें आप दे रहे हैं, तो वो ये कहता है कि जो आप ये भोग विलास की चीज़ें मुझे दोगे, इससे तो मैं इतने जन्मों का जो तप किया, मैंने इतने वर्षों का जो तप किया, वो सब मैं खो दूंगा। तो यहाँ पर ये मान्यता है, और इसको आज के समय में इसमें हमें जो आपत्ति हो सकती है वो ये हो सकती है कि पुनर्जन्म को हम एज अ सेकुलर व्यक्ति स्वीकार करें या ना करें, या हमें पता है या नहीं है कि पुनर्जन्म होते हैं या नहीं। अगर हम इस पक्ष को न माने, लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखें कि वो तर्क क्या कर रहा है, अगर हम पुनर्जन्म को नहीं मानते थोड़ी देर के लिए सेकुलर दृष्टि से, इसको हम फिर से न मानते हुए भी देखें, तो वो ये कह रहा है कि जो आप मुझे प्लेजर देंगे, जो आप मुझे सुख सुविधाएं देंगी, इससे तो मेरा जो तप है, मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, जो कैपेसिटीज़ हैं मेरे अंदर, वो सब नष्ट हो जाएंगी। मान लीजिए हम जैसे जितना भी हम कंफर्ट जोन में जब भी जाते हैं, अगर हम पश्चिमी दर्शन से देखें, नीचे का
या और भी जो फिलोसोफर्स हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज़ को बड़ा माना है कि कंफर्ट जोन जो है वो हमारे अंदर हम जो बेटर वर्जन बन सकते हैं उसको बनने में रोकता है। तो उस दृष्टि से भी जितनी प्लेजरेबल चीज़ें हैं, जितनी आप ऐसी चीज़ें दे रहे हैं, इससे तो मैं अपनी बेहतरी नहीं कर पाऊँगा, अपना मैं बेस्ट वर्जन नहीं बन पाऊँगा। तो यहाँ पे ही एक दो टर्म आती हैं कठोपनिषद की जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो मुझे लग रहा है आज के समय में भी हमें कोई डिसीजन मेकिंग में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल चीज़ है। जैसे कि वहाँ पर वो कहते हैं प्रेयस और श्रेयस। प्रेयस मतलब ट्रेन आ गई, अब मुझे लग रहा है ठीक है, हॉर्न खत्म है। तो दो चीज़ें आती हैं कठोपनिषद में, प्रेयस और श्रेयस। तो वहाँ पर उस चर्चा में ये बात उठती है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो प्रेयस पर हमेशा श्रेयस को वरीयता देता है। तो ये प्रेयस और श्रेयस क्या है, अगर हम इसे समझना चाहें, प्रेयस मतलब जो प्रिय है, अगर हम आज की इंग्लिश की लैंग्वेज में इसको समझना चाहें, जो प्लेजरेबल है, जिससे हमें सुख प्राप्त होता है, वो प्रेयस है। श्रेयस जो श्रेष्ठ है, जो बेटर है, जो मैरिटेबल है, जो गुड है, जो शुभ है। तो प्रेयस और श्रेयस में से बुद्धिमान व्यक्ति श्रेयस को चुनता है, और जो व्यक्ति दूरदृष्टि नहीं रखता है, जो ज़्यादा गहरे से नहीं चीज़ों को देख पाता है, वो प्रेयस को चुनता है, प्रिय को चुन लेता है, जो सुख देता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें, यम जब उसको सारी चीज़ें दे रहे हैं तो प्रिय लगने वाली सारी चीज़ें हैं। आपको ज़मीन दे रहा है, आपको यश दे रहे हैं, आपको धन संपत्ति हीरे जवाहरात जो भी चाहिए सब कुछ ले ले। तो स्त्रियां दे रहे हैं भोगने के लिए। अब स्त्री कोई जाती तो पता नहीं, उनको पुरुष देते या और कुछ ऑप्शन होता, वो देखने वाली चीज़ है। लेकिन ये तो प्रिय है। लेकिन नचिकेता को बुद्धिमान माना गया है। नचिकेता इस सब को डिनाई कर देता है और वो कहता है कि नहीं, ये सब तो चला जाएगा, ये सब तो मेरा शरीर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि नश्वर है। ये इंडियन फिलॉसफी की एक यूनिक चीज़ है जो मॉडर्न टाइम्स में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी में जो मीनिंग है, मीनिंग को ड्राइव करना है इस लाइफ में भी, दैट कम्स फ्रॉम द बियॉन्ड लाइफ। दिस लाइफ इज लिमिटेड, that is perishable, our body is perishable, that is the truth that we all know as a secular human being also. But as a secular human being, we do not believe and we do not know any world that is beyond it, and we also don't want to accept it, and we don't want to go into that world, the possibility of that world, and that's why we focus on this life, on the life that from where we are born and the death. But death is still a reality. मृत्यु सेकुलर वर्ल्ड में भी एक सत्य है, लेकिन उस सत्य को सेकुलर वर्ल्ड कैसे लेता है? मृत्यु को लेकर जो सेकुलर वर्ल्ड है उनमें से एक जो वर्ग है जिसको पश्चिम में अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने जिस पर चर्चा की है, हम उनको अस्तित्ववादी दार्शनिक बोल सकते हैं। उनके लिए मृत्यु के इर्द गिर्द ही मृत्यु के प्रति सजगता, मृत्यु को याद रखना जीवन में, और मृत्यु की एक केंद्रीय भूमिका रहती है उनके दर्शन में इस जीवन को सही तरीके से जीने के लिए, जिसके लिए उन्होंने शब्द यूज़ किया ऑथेंटिकली। इस लाइफ को जीने में मृत्यु की प्रति याद रखना एक महत्वपूर्ण पक्ष है, और उन्होंने अपने दर्शन को इसी के इर्द गिर्द बुना है। और इस जीवन में जो मृत्यु से पहले, जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन है, वहाँ की अपनी नैतिकता, वहाँ के अपने जीवन जीने के तरीके को वो मृत्यु से संचरित करते हैं। लेकिन एक सेकुलर वर्ग ऐसा भी है जो उस मृत्यु को भी भूल जाना चाहता है और उस मृत्यु को इग्नोर करना चाहता है,
और पूरी तरह से मेटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल में अपने आप को खो देना चाहता है। तो इस वर्ग की दृष्टि से हो सकता है ये पूरी बातचीत जो है हम कर रहे हैं कठोपनिषद की, ये पूरी बातचीत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम अस्तित्ववादी दृष्टि से देखें या हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण लग सकती हैं, यहाँ तक कि हम पुनर्जन्म को भी ना माने और ईश्वर को भी ना माने उसके बावजूद। तो मैं उन दृष्टि से इस बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब यम को यह पूरा विश्वास हो गया कि नचिकेता सही पात्र है कि इसको ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने चेक करके देख लिया, उसको सारे लालच दे के देख लिए, जो कि सामान्यतः जिन लालच या जिनकी वजहों से हम लोग जीवन की सत्य या आत्म सत्य की ओर कभी सोचते ही नहीं हैं। अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि जो तीसरा ग्रुप जिसकी मैंने बात करी कि मटेरियलिस्ट है, जो पूरी तरह से जिसको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ही इकट्ठा करना जीवन का लक्ष्य है, तो वो व्यक्ति तो यम के जो ये प्रलोभन दिए गए हैं उनको स्वीकार करके चला जाता। तो इसके बाद कठोपनिषद यहीं समाप्त हो जाता। ये कठोपनिषद आगे बढ़ा ही इसलिए है क्योंकि नचिकेता ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इन सारी चीज़ों को। और किस बेसिस पर? दो प्रमुख बेसिस वहाँ पे आते हैं। पहला तो ये कि भाई मेरा शरीर, मेरा जीवन की सीमा है, नश्वर है, ये सब मैं पा भी लूँगा तब भी क्या मैं सच्चाई जान पाऊँगा? क्या इस सब को भोग लेने से ये चीज़ क्या एंडलेसली चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो नहीं चल पाएगी तो फिर मैं ऐसी चीज़ के पीछे भागूँ ही क्यों? तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म वाली चीज़ आ गई। हालांकि वो लाइफ को ही शॉर्ट मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस सत्य तो इससे बहुत बड़ा होना चाहिए। तो इसके बाद जो यम नचिकेता का संवाद होता है उसे ब्रह्म ज्ञान कहा जा सकता है फिलॉसफी की भाषा में, या आत्मज्ञान हम कह सकते हैं। और हम इस वीडियो को यहीं अंत कर रहे हैं। और सेकंड पार्ट में अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि यम और नचिकेता के बीच में आत्मज्ञान को लेके क्या संवाद हुआ, यम ने क्या कहा और नचिकेता ने उससे क्या समझा, और उन दोनों के संवाद को देखकर हम लोग क्या समझ पाए, मैंने क्या समझा, और मैं आपसे शेयर करूंगा जो मुझे समझ में आया और जो मुझे नहीं समझ में आया, या जिसको मुझे लगता है कि वो एक गैप जैसी चीज़ें भी मुझे वहाँ महसूस हुई। तो अगर आप में से कुछ लोग भी कमेंट करेंगे कि हाँ सेकंड पार्ट बनाइए, तो मैं सेकंड पार्ट को बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द सेकंड पार्ट।